एक बात बताइए, जी बोलिए। जिसको ही वोट दे हम, हाँ, ये जो हो रहा है कोलकाता में हो रहा है, रेप बंद होगा? वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि आप बंद होगा कि नहीं? आप वैसी वैसे लोगों को लाएंगे, वैसी सरकारें लाएंगे तो होगा। हम लोग तो कहीं पे भी सेफ नहीं है। जिसको भी वोट दे, अच्छा। जिसको भी वोट दे, कौन क्या करता है रेप को लेके? कोई कुछ स्टेप लेता है? नहीं लेता है। नहीं, ये तो बात बात सही कहे आप, लेकिन आपको जो आप मुद्दा उठाए वाकई में एक बड़ा मुद्दा है कि बंगाल में महिलाएं सेफ नहीं है, ये मुद्दा बड़ा। बंगाल में सिर्फ नहीं है, हर जगह ऐसा ही तो है। कहीं पे भी कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, हाँ हाँ। कुछ नहीं हो रहा है। आपको मालूम होगा अभी कल ही जो है वो महिला बिल पास हो को लेकर चल रहा था, महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात हो रही थी, 33%। मालूम है आपको? वो सब तो ठीक है, वो सब हम जान रहे हैं, ठीक है। हम जो रास्ते में निकल रहे हैं, हाँ। उसका सेफ्टी क्या है? अगर हम लोगों को कुछ हो भी जाता है, हाँ। ठीक है, उसको लेके क्या होता है? ये तो कुछ सरकार की जिम्मेदारी है ना। लास्ट 1 साल में जो आरजीकर का जो केस हुआ, उसको लेके अभी तक उसका क्या हुआ? कोई वही। सोल्यूशन हुआ? हाँ, वो बड़ा मुद्दा था, पूरे देश में उसका चर्चा हुई। हाँ, तो मेरा पॉइंट वही है कि जो भी हो, जिसको भी वोट दे, ये सब चीज़ को लेके सब ठीक हो जाए। अच्छा। जैसे भी जो भी हो, जो भी जीते, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बस लड़की लोग सेफ होना चाहिए। हम सब भाई सेफ महिलाएं होना तो चाहिए। सबके घर के, आपके घर की हो, हमारी घर की हो, आप खुद महिलाएं, महिलाओं का सेफ्टी होना चाहिए। होना चाहिए। और जो हो रहा है उसके बाद उसका कोई सल्यूशन नहीं आ रहा है। जो सब गवर्नमेंट से जो कुछ हो रहा है क्या? गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं क्या लिया चाह रहे हैं फिर आप? solution नहीं गौर लिया जा आपके रहा है, हाथ कुछ में नहीं एक किया पावर जा होता है, आपको हाँ। अपने हिसाब से सरकारें चुनने के। हमारा संविधानिक अधिकार है कि आप अपने पावर के यूज करके सरकारें बदल सकते हो। तो वही तो जनता से जानना चाहिए, जनता क्या कर रहा है। देखिए, मैं एक साफ बात बता रहा हूँ, मैं अगर लॉयर होता तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे देता, ठीक है। हाँ। ऐसे छुटकारा नहीं मिलता जेल से। हाँ। जो लोग रेपिस्ट है वो लोग तो निकल जा रहा है जेल से। फिर दो क्या लाइक हाँ, दूसरे कंट्री हाँ। में कि शूटर साइड उन सिंपल लोगों को डेथ हाँ। सेंटेंस दे देना चाहिए डायरेक्ट। अच्छा। जैसे बाकी देशों में होता है वैसे डेथ सेंटेंस दे देना चाहिए पूरा डायरेक्ट। यहाँ पे तो कुछ नहीं होता है। देखिए, 1 साल पहले आरजीकर का जो केस हुआ, वो लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। इतना जो ये हुआ, प्रोपेगेंडा हुआ, इतना सब कुछ, रात रात भर जो सब हम लोग भी गए थे, ठीक है। पटक किए। हाँ, तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? अल्टीमेटली कुछ सोल्यूशन तो नहीं हुआ। तो जो आप लोग इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ का जो लड़का लोग है, पहली बात तो ये है कि रूट का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर एडुकेशन, सेक्स एडुकेशन प्रॉपरली दिया जाए घर में, तो ये सब अचानक से बंद हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सेक्स एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे देश में नहीं दिया जाता है स्कूल में। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सेक्स एडुकेशन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का लोग को भी, लड़की लोग को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पे बंदिशें लगानी है तो उसके लिए तो जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकारें होती है, वो काम करती है इस पर। इसके लिए यूथ को तो आगे आना पड़ेगा। अब जैसे मैडम ने कहा, हम तो वोट ही नहीं देते। जब आप वोट नहीं दोगे तो यूथ आगे आएगा नहीं, तो परिवर्तन कैसे होगा? देखिए, लॉ तो है, ठीक है, लेकिन लॉ क्या कर रहा है? कुछ नहीं। हम लोगों के सेफ्टी के लिए लॉ एक्चुअली क्या कर रहा है? कुछ नहीं। जो लोग रेप करके निकल जा रहा है, ठीक है, तो वो लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, खुलेआम तो वो लोग ही घूम रहे हैं। प्रॉब्लम तो हम लोगों का होता है ना। सजा हम लोगों नहीं हो रही है उनको। का, और हम लोग क्या है, हम लोग बाहर पे रहते हैं, मम्मी पापा ऐसे ही टेंशन करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, टेंशन करते रहते हैं कि रात में सीधी यहाँ बात है, मत वो जाओ, वहाँ मत जाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करें बताइए? रास्ते में तो ऐसे नहीं घूम सकते हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा तो है यहाँ पर। हाँ, वही मेरा बात वही है कि जो भी गवर्नमेंट है, मतलब ये जो लॉ है, जो रेप को लेके जो लॉ है, ये लॉ को चेंज करना चाहिए। क्या करते हैं देखिए, आप? बाकी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन लेती हूँ। जी 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 जी। तो अभी आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हुई, बंगाल का नाम बहुत ही खराब हुआ इस मामले को लेकर। एक डॉक्टर की मौत हुई थी, डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हुई थी। डॉक्टर ही सेफ नहीं है, लॉयर भी सेफ। कुछ महीने पहले ये लॉ कॉलेज में भी एक केस हुआ, हाँ। आपको पता होगा शायद, जी 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 कैलकाटा लॉ कॉलेज में। जी जी। तो अगर डॉक्टर, लॉयर ही सेफ नहीं है, तो हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं? अगर डॉक्टर के साथ ही ऐसे हो जा रहा है नाइट शिफ्ट में, ठीक है, लड़का लोग रात में जाएगा, ठीक है, ड्यूटी करेगा, सब कुछ ठीक है। अगर हम लोग निकले तो हम लोग का सेफ्टी किधर है?
हाँ, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मैडम, हाँ, ये तो ठीक राज्य करना सरकार चाहिए। की जिम्मेदारी ये है। तो ठीक करना चाहिए। ये मुद्दा रहेगा। हाँ, ये सेफ्टी हम लोगों के लिए तो चाहिए, होना चाहिए ना, कि हम लोग अगर देखिए कल को अगर हमको जॉब मिले, ठीक है, वहाँ पे नाइट शिफ्ट भी होता है, ठीक है, कभी कहीं भी किसी भी टाइम पे हमको जॉब करने को जाना है, ठीक है, तो रात में अगर हम जाए उसका सेफ्टी क्या है? तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हाँ, ये तो यहाँ की सरकारों को ध्यान देना। तो क्या जनता इस बार कुछ मन बना रही है, यूथ कुछ मन बना रहा है कि नहीं भाई अभी या तो इसके लिए कुछ करे नहीं तो बदले, ऐसा कुछ है? मुझे उतना कुछ लेके बोलना नहीं है। पहला बात तो ये है, ये जो 1500 करके 2000 करके जो दे रहा है, ये सब जो शुरू हुआ है, मतलब फ्री का। छोटा छोटा जो हाँ, शुरू फ्री हुआ है, का। ये सब नहीं देने से अच्छा किसी को जॉब मिल जाए। जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, एक चीज़ का रिक्रूटमेंट मतलब फॉर्म निकलता है, एग्ज़ाम होता है, उसका रिज़ल्ट निकलता है 2 साल बाद, हाँ, ठीक है, उसके बजाय यहाँ पे 1500 करके 2000 करके देने से 1500 से एक लड़का का क्या हो जाएगा मंथ में? कुछ नहीं होगा, उतना तो एक दिन का जाएगा। जेब खर्च है वो। क्या हो जाएगा? उससे अच्छा जॉब दे दे, प्लेसमेंट हो ठीक से, रिक्रूटमेंट हो ठीक से, ये करप्शन जो चल रहा है वो ठीक हो जाए। ये तो सरकारें, ये तो एक प्रकार से देखा जाए तो सरकारें जो है यूथ को बहलाने का काम कर रही हैं। हाँ, तो वो नहीं करके अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो कर रही है, ठीक है, वो नहीं करके अगर प्रॉपरली रिक्रूटमेंट करेगा, जॉब देगा, तो उससे क्या हो जाएगा? 1500 से तो अच्छा ही है 20,000 सैलरी मिलना। ये बात तो सही है। 1500 में क्या होता है आज? कुछ नहीं होता भाई, ऐसे एक दिन, फूक ये मार 2 के दिन का उड़ा- खर्चा है। फूक मार के उड़ा देगा। हाँ, तो जॉब चाहिए। एक तो एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा मुद्दा तो है ही यहाँ पर, सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा है, और सरकार 15 साल से यहाँ काम कर रही है। तो क्या यूथ जो है, आप कुछ बोलना चाहिए कि यूथ चाहे अब उसको बदलना चाहिए? क्योंकि अभी भारत आपका है, युवा भारत है, ये युवाओं का भारत है, तो युवा ही अगर चाहेगा तभी कुछ हो पाएगा। जेन जी बहुत परिवर्तन करता है, आपने देखा कई देशों में जेन जी ने पूरी सरकारें पलट दी। अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट जैसे जो करेगा, यूथ तो वैसे ही चलेगा। नहीं, लेकिन यूथ को भी तो एक बार मौका मिलता है कि वो अपने हिसाब से सरकारें बदल दे। हाँ, वही मेन बात यही है कि वोट तो हम लोग दे देंगे, वोट दे देंगे, उसके बाद ये सब एम्प्लॉयमेंट लेके जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है कोविड के बाद से, ठीक है, और स्पेशली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के, सेंट्रल का ठीक है, सेंट्रल को उतना नहीं बोलेंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो रिक्रूटमेंट को लेके प्रॉब्लम होता है ना, हाँ, जो एक बार फॉर्म मतलब 2 साल बाद एक फॉर्म निकल रहा है, 4 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उसके बदले क्या कर रहा है कि 1500 का 2000 का ये दे दे रहा है, उससे क्या होगा, क्या फ़ायदा? सही बात है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप यूथ हैं, जो जिस तरह से फ्री का चीज़ें बांटी जा रही है लोगों में, क्या इससे सरकार के ऊपर भार नहीं बढ़ता, इसीलिए चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्या? देखिए, मेरा बात सच बात ये है कि 1500 जो दे रहा है वो कहीं से कहीं घूम के सरकार के पास ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब लिकर शॉप में, सिगरेट में, ये सब में जाके सरकार के पास ही घूम फिर के जाता है, हाँ, हाँ। तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब वो कान इधर से पकड़ो या इधर से, वो एक ही है। एक ही बात है। अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि ये थे यूथ जो है जिस तरह से बात किया, इन्होंने बताया कि जो